उससे भी पहले संगम युग, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। सतयुग का आदि तो जरूर स्वर्णिम संगम युग को ही कहेंगे। जिस स्वर्णिम संगम युग में मनन चिंतन मंथनशील आत्माएं, मनुष्य आत्माएं ईश्वरीय ज्ञान की पराकाष्ठा से राजयोग सीख करके नंबरवार संपन्न बन जाती हैं। उनके लिए कितना टाइम बताया है? 40 से 50 वर्ष में संपन्न बन जाती है। 40 से 50 वर्ष में राजयोगी संपन्न बनेंगे, जो राजयोग सीख करके राजाएं बनते हैं, या उनकी प्रजा भी संपन्न बन जाएगी? है राजयोग सीखने वाली राजा बच्चे, सुप्रीम सोल बाप के अजीज बच्चे पहले सात्विक बनते हैं, फिर उनकी प्रजा भी नंबरवार सात्विक बनती है। उस प्रजा में 4.5 लाख आ जाते हैं, सब बीज हैं। किसके बीज हैं? कितने वर्ष की सृष्टि के बीज हैं? है? अरे सृष्टि कितने साल की है? 5000 साल में जो भी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पत्तों के रूप में उतरती हैं, उन सब के बीज हैं। कितने? 4.5 लाख। तो 5000 वर्ष जब पूरा होता है, जो बताया कि संगम युग तुम बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम? 100 वर्ष। कब पूरा होता है? 2036 में। तो बीज रूप आत्माओं का काम तो संपन्न हुआ, और बीज सुधरता है तो बीज के अंदर बैठा हुआ सारा वृक्ष भी सुधर जाता है। तो वो तो चैतन्य आत्माओं की बात हुई। उसके बाद भी कुछ है? 5 जड़ तत्व जो बहुत तामसी बन जाते हैं, सारी सृष्टि का विनाश करते हैं, जिन्हें प्रकृति कहा जाता है। 5 जड़ तत्वों का संघात समूह प्रकृष्टकृति। उसके गीता में भी 2 रूप बताए हैं। एक संपूर्ण जड़ प्रकृति, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, टोटल जड़त्वमयी, और उनके भी रचयिता परा प्रकृति, जिनके आधार पर जड़त्वमयी प्रकृति भी सात्विक बनती है। तो परा प्रकृति में, परे ते परे रहने वाली प्रकृति में ये 5 तत्व हैं। पृथ्वी देवता,
जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, ये कैसे बन गए सृष्टि के अंत में? बहुत तामसी बन गए। इतने तामसी बन जाते कि सारी मानवीय सृष्टि को अपने अंडर में ले लेते। जो कहा गया राज करेगा खालसा। कौन राज करेगा? कौन खालसा? कौन खालिस? खालस माने पवित्र। कैसा पवित्र? पंच तत्वों का चैतन्य संघात होते हुए भी जो भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर 5 तत्वों के पुतले हैं मनुष्य मात्र, उन सबको अपने अंडर दी कंट्रोल ले लेती है। सबके ऊपर राज करती है। राज करेगा खालसा। परा प्रकृति है, परम ब्रह्म की है,